हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो कल आप लोग का क्या है कि एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशंस आपको जारी कर दिया गया है। आप क्या कर सकते हो कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप जा कर के जो आपका DCE ठीक है 2023 टाइप कीजिएगा, तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, इस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा दिया जाएगा। उस कैप्चा पे डाल करके अपना आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आपका सेंटर का पता चल जाएगा। ठीक है? तो अब बिल्कुल ही समय नहीं है, आप लोग का 24 से एग्ज़ाम ही है और आज आपका जो डेट हो गया, ये आपका डेट आज 13 तारीख हो गया है। ठीक है? सॉरी 14 तारीख आज है, तो बिल्कुल आप ज़्यादा दिन है नहीं, आपका आज से 10वें दिन आपका एग्ज़ाम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा-सा तैयारी में आप लोग और पुश करने के लिए, अभी आप लोगों को क्या होगा कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ, अभी आप लोग को क्या कर रहे थे कि हम लोग आपको सिर्फ़ शाम में 7 बजे क्लास लिया जा रहा था। तो अभी क्या कर रहे हैं कि आप लोग के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो तीनों जो है ये एकदम 7 दिन ये जो बचे हुए दिन है हम लोग का 9 दिन, इस 9 दिन में आप लोग क्या करवाया जाएगा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एकदम दनादन प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है? यानी कि 30-30 क्वेश्चंस हर दिन ही हम लोग कर लेंगे, यानी कि 90 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग 7 दिन के लिए। तो 9 सत्ते कितना हो गया आपका 63, यानी कि 630 क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग का कवर हो जाएगा ये 7 दिन में। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभी तीनों सीरीज़ आपको मिलेगा। तो ओ और आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो बिल्कुल ये तो बोलना है नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि आज का जो सेशंस है, ये हम लोग आज का सेशंस आप लोग के लिए फिज़िक्स का लाए हैं, जो हम लोग के लिए बेसिक्स है। इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सीरीज़ आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया जाए। थोड़ा लंबा-लंबा सीरीज़ हम लोग डालेंगे, तो आपको प्रॉपर देखना है, ठीक है? कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस रहेगा क्वेश्चंस का। आप जाकर के देख सकते हो, हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट 150 प्लस वीडियो हम लोग सिर्फ़ पॉलिटेक्निक पर ही बना है। तो ये डेडिकेटेड टू है आप लोग के लिए, तो बिल्कुल आपको एकदम जुड़े रहना है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशंस, देखते हैं हम लोग का आज का क्या खास क्वेश्चंस रहने वाला है। चलिए, तो मैथोपीडिया पर एक बार स्वागत है, वेलकम जेईई फिर से एक बार आप लोग के लिए। चलिए देखो, यहाँ पर क्या क्वेश्चंस एकदम फाइन में दिया जा रहा है। अभी हम लोग का टाइपराइटर भी आ गया है, ठीक है? वो भी एकदम काम पे लग गए हैं ताकि बच्चे लोग को आप लोग को किसी भी तरह का किसी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसा पिक्चर लेकर के हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं, वैसे करवाएँगे। लेकिन ये 7 दिन आपको एकदम पूरा एकदम पढ़ना है, ठीक है? एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम लग जाना है। कम से कम आपको 10 से 12 घंटा पढ़ लो, इतना ही काफ़ी रहेगा। अब पूरा सेशंस आप देख लेना, ठीक है? पूरा सेशंस को देखना है। चलो, तो क्या बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि एक काँच का प्रिज़्म पानी में जब डुबोया जाता है, तो इसका जो परिक्षेपण क्षमता है, वो क्या हो जाता है? बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर घट जाएगी या फिर प्रिज़्म अपना गुण खो देगा। तो अगर प्रिज़्म को अगर पानी में हम लोग डुबोते हैं, ठीक है? तो जब भी प्रिज़्म को पानी में डुबाया जाता है, तो प्रिज़्म का जो प्रेक्षण क्षमता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है? कम हो जाता है। एकदम आराम से आप लोग को समझते जाना है। जब भी डा पानी में डुबाएँगे तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि मान लें कि तनु कोण 6 डिग्री है और प्रिज्म की किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है डेल इज़ इक्वल टू, आराम से फ़ॉर्मूला को देखना लिख लेना, -1 म्यू माइनस 1 ए, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या है कि हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? म्यू का वैल्यू निकालना है। तो और ये हम लोग का फ़ॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर म्यू हम लोग को निकालना है, ये म्यू बराबर, तो थोड़ा-सा इस फ़ॉर्मूला को एलिब्रेट करो। यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, इसका आपको निकालने भी सिखा दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू ए माइनस का ए। अब ये आ जाएगा डेल प्लस ए और इक्वल टू म्यू ए। हम लोग को म्यू निकालना है, ठीक है? अपवर्तनांक का मतलब म्यू निकालना है। तो म्यू बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डेल प्लस ए बाई क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पर देखो हम लोग को म्यू बराबर फ़ॉर्मूला निकल गया है डेल प्लस ए बाई ए। अब यहाँ पर देखो वैल्यू कितना दिया है? जो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? ए बराबर हम लोग को कितना दे दिया है? तनु 6 और डेल का वैल्यू कितना दे दिया है 3, अब बटा कितना हम लोग का हो जाएगा 6। तो इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/6, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। तो ये फार्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? ये प्रिज्म के, ठीक है, समझे?
ये इस तरह से बना हुआ रहता है। तो ये फ़ॉर्मूला को याद रखना है, यहाँ से एकदम अपने एनर्जी लेवल को एकदम बढ़ा के रखना है, क्योंकि आज 30 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। पूरा आपका सेट पेपर एक कंप्लीट करवाया जाता है हर दिन, ऐसा हम लोग करते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चंस में देखो क्या है, बोल रहा है कि दोषपूर्ण नेत्र वाला व्यक्ति अपनी आँखों से 60 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को देख नहीं सकता, ठीक है? इसमें प्रयोग किए जाने वाला लेंस की जो शक्ति होगी, वो लेंस की शक्ति क्या होगी, ये निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं कि 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि 1/माइनस का 60 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है कि अपने यू का जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये अपनी दूर से रखने वाला तो भी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव है उसका, तो निकट दूरी खत्म हो गया, 1/f। तो f इज इक्वल टू हम लोग का जो आता है वो माइनस का 60 सेंटीमीटर आता है। तो अगर लेंस की क्षमता निकाले, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, देखो हम लोग आपको बताए थे कि 1/f लिखते हैं जब f मीटर में रहता है, और p इज इक्वल टू 100/f लिखते हैं जब ये सेंटीमीटर में रहता है। तो ये 100 है, ठीक है, तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 60, और माइनस में तो यूज करेंगे, जीरो जीरो कट गया, यानी कि हम लोग का कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर, ये हम लोग का सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.66 डायोप्टर, अभी किसमें, माइनस में, डायोप्टर माइनस में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगला 4 नंबर क्वेश्चन से एकदम आराम से एनर्जी लेवल को आप लोग बढ़ाए ना। अब देखो ये हल्ला गुल्ला करने वाला क्वेश्चन, आराम से शांति से वहाँ कंसेप्ट जाकर के समझना है। अब 7 दिन अगर अब नहीं मेहनत की है ना, तो खत्म हो जाएगा 7 दिन, आध समुद्र पार कर। उसके बाद, यदि एक माध्यम में निर्वात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin का टी होता है, ठीक है, तो निकाल दिया जाए। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाता है, हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 1/sin का 30 डिग्री, तो इस 1/sin का 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 2, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया कि म्यू का वैल्यू कितना है, 2। एक फार्मूला होता है म्यू बराबर सी बटा भी, तो हमको निकालना है भी बराबर कितना होता है, सी बटा बी हो, तो यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो सी है ना, ये प्रकाश की चाल को बताता है, अब बटा 2, इसको इसे काट दो तो आपका कितना निकल जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, कौन सा है आपका, ये वाला होता है 1.5 × 10⁻⁻, यहाँ पॉइंट छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर देंगे, किसी भी तरह का कहीं दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। थोड़ा सा देखो आपके लिए चेंज करके क्या दे रहे हैं, मान लीजिए कि इस बार जो सी का जो वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, आपको दे दी है मान लो 60 डिग्री। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अब जो प्रकाश का चाल होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये होमवर्क जो दिया जाता है ये आपको करना है। अभी तक आप लोग का यही बड़ा गलती है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो सॉल्व करके, इसका मतलब है कि वीडियो आप लोग देख ले रहे हो, छोड़ दे रहे हो, और वहां जाके फिर फिश हो जाएगा, फिर उसमें बनेगा नहीं। आगे 5वां नंबर बोल रहा है कि यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाया जाता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है, तो लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी, ऐसा बोला जा रहा है। देखो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए भी फार्मूला आता है। इस थोड़ा सा फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या आता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू -x1 इंटू माइनस का x2, ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला, ये है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्या है, माइनस का 15 गुने, ठीक है, इस, तो एफ बराबर हम लोग का कितना निकल के आ जाता है, ठीक है, इसको एफ बराबर गुना अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, और 0 300 आ जाएगा, ठीक है। तब अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व किया जाएगा इसका अंडर रूट निकाला जाएगा तो लगभग 17.5 के करीब है, क्योंकि देखो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 284, तो लगभग उसी के आसपास जाएगा। तो ये फार्मूला देखो, अभी एकदम नया नया फार्मूला निकल के आ रहा है, एकदम नया नया क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन इस तरह का अगर बनता है, देखो हम लोग इस लेवल का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि कहीं भी थोड़ा सा सिलेबस अगर इधर उधर होता है, तो हम लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट पेपर से हम लोग दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग इस क्वेश्चन के, इसमें सारा सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट पेपर है, इसीलिए आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो इस तरह का फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला हम लोग का क्या होता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 इंटू x2, यह फार्मूला हम लोग का है, सॉल्व कर सकते हैं। आगे
6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 5 न्यूटन बल पे कार्य करता है, ठीक है। चलो F बराबर कितना दे दिया है, 5 न्यूटन कहाँ दे दिया। इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन होता है, 10 सेंटीमीटर विस्थापन होता है तो बल की दिशा लंबवत है, बल पे किया गया कार्य। तो देखो एक फार्मूला होता है W बराबर एफ होता है फार्मूला, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला है, ठीक है। अब लंबवत कार्य करता है तो देखो एफ एस, हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा हम लोग का फार्मूला होता है। तो एफ का वैल्यू हम लोग का कितना है, एफ का वैल्यू कितना लिया गया 5, और सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलो तो कितना आ जाएगा 0.1, और कॉस 90 बोला है, लंबवत बोला है तो कॉस 90। अब ये ध्यान रखना कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है या कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 इंटू समथिंग सब चीज क्या हो जाएगा 0, आंसर कितना आ जाएगा जी 0, खत्म करो। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और ये वर्क जो होता है ना, ये आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी कि आपका सदी अदिश राशि, अदिश, हाँ अदिश राशि होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए गया, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके कारण डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यही फार्मूला बनता है एफ एस कॉस थीटा, ये बनता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दो तरंग है, दो तरंग हम लोग का दिया गया है, दो तरंग का हम लोग का क्वेश्चन आपको ध्यान, ये देखो आज का जो क्वेश्चन है ज्यादातर हम लोग का कैलकुलेटिव पेपर है, तो आपको नहीं पता है कि वहां पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका कैलकुलेटिव पेपर रहेगा या थियोरेटिकल रहेगा। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग को थियोरेटिकल अरे न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस लेवल का तैयारी किए ही हैं तो हो जाएगा। और दो तरंगों का विस्थापन निम्नलिखित निम्न में से दर्शाया जाता है, एक y1 बराबर a साइन 20 RT और y2 बराबर दिया जाता है a साइन 200 RT, और सामान्य तरंगों के लिए a साइन 2vt दिया जाता है। तो अगर ऊपरी तरंगों में ध्वनित किया जाता है तो तब हम क्या पाएंगे, क्योंकि दोनों में हम लोग को क्या देखने, देखो यहाँ पर हम लोग को v1 बराबर हम लोग कितना देखने को मिल रहा है 100, इससे 2v इज इक्वल टू कितना है 200, वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कैसे करके हम लोग का, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 104, ये तो सोचने ही नहीं है। V1 V2 हम लोग का मिल गया, अगर दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो V2 माइनस V1 का डिफरेंस कितना आएगा 104 माइनस का 100, यानी कितना देखने को मिल रहा है 4 का, 4 का क्या मिल रहा है हम लोग को 4 सेकेंड का विस्पंदन मिल रहा है, तो हम लोग का आंसर आ गया बी, ठीक है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी त्रिज्या आपका इतना 6400 किलोमीटर दिया है कि पृष्ठ से इतना किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, के लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं। देखो ये एकदम ग्रेविटेशन का एकदम अच्छा खासा बन के आ रहा है, ई बाई 1 प्लस एच बाई जी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला एकदम डायरेक्ट फार्मूला है जिससे कि आपका निकलेगा। जी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है 9.8, और 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 12,800, और यहाँ पर हम लोग का कितना होता है 6400। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 कट गया, ये इससे कट गया कितने बार में 2 बार में, ठीक है। तो 9.8 और नीचे में कितना आया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब है कि 9.8 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो फिर हम लोग का कितना आ जाएगा करीब 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला को क्या आपको याद रखना है, ये देखो अभी तक जितना हम लोग है नया नया फार्मूला को ला रहे हैं, तो जो बच्चे अभी छोड़ दे रहे हैं ना बिल्कुल छोड़ दो, हम समझ जाएंगे कि आपका जो CML रैंक क्या आने वाला है ना, तो हम लोग को अच्छे से पता है, आप लोग स्किप करके बढ़ रहे हो इस तरह का लेवल क्वेश्चन। के बाद चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का छठा भाग होता है, यानी कि 1/6 होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होगा, ठीक है। ये हम लोग का होता है, तो देखो यहाँ पर भी हम लोग का क्या है कि अगर वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर नहीं करता है, कि ये क्या रहेगा कि कभी भी मास जो होता है ना कभी नहीं बदलता है, किसी भी बदलता है तो वेट बदलता है, क्योंकि W बराबर क्या होता है mg हम लोग लिखते हैं, तो जी का वैल्यू बदलेगा तभी हम लोग का वेट का वैल्यू बदलता है, तो वो सब जगह क्या रहेगा वही रहेगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, इस चीज को याद रखो। आप सूर्य पर भी चल जाओ कुछ भी, तो द्रव्यमान वही रहेगा। 10 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 2% घट जाता है, अब पृथ्वी की क्या हम लोग 64, तो एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला से जी डैश बराबर, देखो सब अब नया नया फार्मूला निकल के आ रहा है, जी डैश बराबर 1 - 2h/r, ये हम लोग का फार्मूला है। इस फार्मूले पर आप क्या करो फटाफट पुट करो, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8, ठीक है।
9.8 हो जाता है हम लोग का वैल्यू। कितना बोल रहा है कि 2% का ह्रास हो जाता है, तो ये आ जाएगा कितना 98/100, और ये तो आपका जी का वैल्यू है, ये इधर में आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 1 माइनस 2h/6400। ठीक है, ये भी हम लोग का जी का वैल्यू होता है, और ये इसका कितना है, जी का इतना परसेंट है, इससे जी हम लोग का क्या हो गया, कट गया। बोल रहा है कि जो 2% का हार उत्सव होता है, मतलब जी का 10 इतना 2% हार्स हुआ है, ठीक है 100 में, तो यानी कि 98/100 कितना आता है जी। तो ये कट के हम लोग का कितना आ जाएगा, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, अब इसमें कुछ है नहीं हम लोग का, यहाँ पर हम लोग कितना आ जाता है 98/100 इक्वल टू इधर में हम लोग का कितना आ जाएगा 6400, और माइनस का 2h, अब बाई कितना आ जाएगा 6400। तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो 0 से 0 हम लोग का कट गया, इसको गुना कर दो 98 इंटू 64, अब बराबर कितना हो जाता है 6400 और माइनस का 2h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके पूरा जब सॉल्व करोगे ना, तो पूरा सॉल्व करने पर आ जाता है आपका 64 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा आपका 64 किलोमीटर आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में है, हो रहा है कि एक साधारण लोलक के बॉब का वेग उस उसकी माध्य अवस्था पर गणना कीजिए, यदि बॉब की 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उठ सकता है तो उस समय हम लोग का क्या हो रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माध्य वेग बराबर क्या होता है, v बराबर अंडर रूट हम लोग क्या लिखते हैं 2gh। देखो सब ग्रेविटेशनल वाला क्वेश्चन इसमें आ गया है हम लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। v बराबर अंडर रूट कितना है 2g का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 9.8, और हाइट का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में ले आते हैं, मीटर में ले आएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 0.1। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब गुना करोगे आपस में सब चीज को, तो आएगा 0.196, और 196 का आपका होता है, ये आपका 14 का आता है ना, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा हम लोग का, जब सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के हम लोग कितना आ जाता है 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का ये आ जाएगा, करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं, ऐसा किस कारण होता है, तो बोलते हैं देखो ये न्यूटन का जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो ये न्यूटन का जड़त्व का नियम मतलब कि न्यूटन का पहला नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही। आगे अब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जब एक लड़के को पास नीचे दिए गए चार विकल्प एक वस्तु को 3 मीटर ऊर्ध्वाधर गति करने के लिए तय है, मतलब ये यहाँ बचवा है, ठीक है, यहाँ चुनवा मुनवा है। ठीक है, एकरा बोला कि भाई बात तोरा ऊपर फेंके के हो बोलवा 3 मीटर ऊपर वो फेंका, तो बोल रहा है कि किस विकल्प से अधिकतम कार्य किया जाएगा ऊर्ध्वाधर फेंकने के लिए। तो अभी हम लोग देखें कि थीटा बराबर यहाँ पर कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि थीटा हम लोग क्या जानते हैं, वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ये आप लोग को 11th क्लास में आप लोग पढ़े हो। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा ये हम लोग का फार्मूला होता है, ये डॉट प्रोडक्ट देता है, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब आता है जब 0 डिग्री होता है, तो फोर्स इंटू एस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, से निकाल सकते हो, तो विकल्प होगा वो हम लोग क्या होगा एफ एस, मतलब कि एक समतल क्षैतिज की ओर धक्का लगाना होगा। ठीक है, पृष्ठ की ओर धक्का दे करके ये, यानी कि हम लोग को समतल में यानी कि 0 डिग्री पर एंगल बनना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग को मैक्स। 4 नंबर में, सॉरी 14 नंबर में हो रहा है कि चार माध्यम निर्वात वायु हवा जल स्टील में किस में ध्वनि सबसे तेज होती है, तो देखो जो ठोस होता है ना उसमें सबसे ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि कौन है स्टील, तो स्टील हम लोग का हो जाएगा। पहले होता है हम लोग का सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है हम लोग का गैस, इस तरह का ध्वनि का लोग का चलता है। आगे अनुदैर्घ्य तरंगे इसके द्वारा गति नहीं कर सकती है, इसके द्वारा अनुदैर्घ्य तरंगे जो है, ठीक है, वो हम लोग का गति, तो अनिर्धारित तरंगे जो है ना वो निर्वात में गति नहीं करता है, अगर निर्वात में भी गति करता ना तो चंद्रमा पर अगर कभी आप जाओगे ना तो वहां पर ही बोलते, ठीक है, हेलो, उधर से सुनाई देता है हेलो। ठीक है, दोनों आप क्या कर सकते हो सुन सकते हो, देखो दो को फिगर बनाया तो गलत मत समझ नहीं, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है इस सब चीज। ठीक है,
है ना? समझना नहीं है कुछ गलत, ये बात में सही चलता है। अभी देखो जेई बनना है, ठीक है? जेई की जगह कुछ और मत बन जाना। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कण को विराम अवस्था में एक समान त्वरण के साथ गति प्रारंभ करता है। चलो तो चलने दो। पहले 2 सेकंड में वो x दूरी तय करता है, अगले 2 सेकंड में वो y दूरी तय करता है, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, गति का जो समीकरण है हम लोग क्या जानते हैं कि s बराबर हम लोग क्या लेते हैं, u का प्लस हाफ a t स्क्वायर, हम लोग ये फ़ॉर्मूला लिया जाता है। तो बोल रहा है कि पहले में x चलता है, उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 और प्लस का हाफ टू ए इंटू टू का स्क्वायर, टू टू कट गया, यानी कि x बराबर पहले हम लोग का क्या निकल के आया, 2a। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, x तो चला ही, साथ साथ y भी चला, और इस स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ ए और 2 प्लस 2 2 सेकंड ज़्यादा लेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, हाफ और 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, तो यहाँ कट के कितना आ जाएगा, 8। यानी कि हम लोग का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8a। अब ये हम लोग का निकल के आया, अब यहाँ से क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 8a बाई 2a, 2a कट गया, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, 4x। तो 4x आ गया हम लोग का, ऐसा कहीं पर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x, तो ये वाला y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4x माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, हो 3x। बस ठीक बोले सर जी, आप आपका सही हो गया। आगे 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 kg का एक द्रव्यमान विराम अवस्था से 1.5 मीटर की पर सेकेंड स्क्वायर, देखो जो जो दिया है ना लिख दो, m बराबर कितना दिया है, 2 kg दिया है, 2 kg, 1.5 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है, उसको भी लिख दो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो टाइम दे दिया है कितना, 4 सेकेंड में, तो बोल रहा है कि वस्तु का संवेग क्या होगा, वस्तु का संवेग क्या होगा। तो चीज हम लोग क्या है कि बात चुके, हम लोग टाइम देने लगे ना, तो हम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो समलेख बराबर पी बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पी बराबर फार्मूला होता है हम लोग का एम बी होता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले वी वेलोसिटी चाहिए, वी के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि यू प्लस क्या होता है, ए टी होता है, तो यू प्लस ए टी होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस का 1.5 इंटू 4, 15 चौक 60 होगा, यानी कि वी का वैल्यू 60, तो एम कितना है, 2 kg, और ये कितना है 6, तो 6 दूनी 12। सर सही है, सही है, तो सही है। पूछना क्या है हम लोग के लिए, एकदम धनाधन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चलने वाला है, कल से एकदम जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, हम लोग अनाउंसमेंट वीडियो भी जाएगा, तो हमें सपोर्ट आप कर रहे हैं, इसके लिए ये बात कि आप लोग का पूरा साथ मिल रहा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि हम लोग किसको बोलते हैं, तो आपका क्या है, सदिश राशि वह राशि को बोलता है जो हम लोग को मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों बताता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बोल रहा है कि सदिश राशि नहीं, संवेग है, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण तो खुद है, ऊर्जा नहीं होता है, क्योंकि ये एफ एस होता है। ठीक है, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे 19 नंबर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की छत से साधारण लोलक लटक रहा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है आपका, आलस और ट्रेन एक्सीडेंट के लिए उनकी आत्मा की ट्रेन। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम लोग अपना क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग, ये ट्रेन है हम लोग का। अब ट्रेन में एक क्या है कि एक लोलक लटक रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेन में एक लोलक लटक रहा है, अब इसमें क्या है, बोला कि डोरी के पश्च भाग की तरह अनंत है, और रेलगाड़ी किस प्रकार रेलगाड़ी की गति किस प्रकार है, मतलब है कि ये क्या है कि इसका जो है इस तरफ है, तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की गति किस प्रकार है। तो देखो हम लोग क्या होगा कि त्वरित गति के कारण जो डोरी होगा ना, वो पश्चिम भाग की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, तो पश्चिम भाग की तरफ चलता रहेगा, तो यहाँ पर होगा क्या, वो पश्चिम भाग के अनंत की ओर चलता रहेगा, अनंत की ओर चलता रहेगा, और 20 है। ठीक है, नंबर का जो क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है, सर आपका क्या हो जाएगा कि त्वरित गति हम लोग को देखने को मिलेगा, जो गति देखने को मिलेगा वो त्वरित गति मिलेगा, ऑप्शन नंबर। आगे, विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। विस्थापन ग्राफ है वो किस दर्शाता है, विस्थापन समय का जो ग्राफ है दर्शाता है आपका यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि विस्थापन समय का जो ग्राफ है वो क्षेत्रफल को
प्रदर्शित करता है, मतलब है ये, ठीक है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग का हो रहा है कि दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में और अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है, यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे जो है, यानी कि फ्लेमिंग, देखो फ्लेमिंग एक लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, फ्लेमिंग एक राइट हैंड रूल पढ़े। यहाँ पर हम लोग आपको बताए थे कि मदर फादर चाइल्ड, और एक बताए थे मम्मी मौसी चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का दाहिने हाथ है तो दाहिना हाथ के लिए ये रहेगा, और इसके लिए फादर मदर चाइल्ड हम लोग रहता है। तो मम्मी मौसी चाइल्ड जो है, इसमें देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसके आंसर, दाहिने हाथ के जो अंगूठे होगा ना, वो अंगूठा जो है ना, और वो चालक की धारा की दिशा को इंगित, चालक की धारा की दिशा को इंगित करता है, चालक की धारा की दिशा को इंगित। आगे नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ, यानी कि कंट्रोल लाते हैं, तो कंट्रोल छड़ने के लिए हम लोग कैडमियम और बेरियम स्टील का हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आएगा डी। अब ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन रटने वाला हो रहा है कि एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि बायोगैस प्लांट में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन। आगे 24 नंबर हो रहा है कि नाभिकीय विखंडन इसकी बमबारी से प्राप्त होता है, किस चीज की बमबारी से प्राप्त होता है, तो न्यूट्रॉन की बमबारी से प्राप्त होता है। अब इसमें सब क्वेश्चंस क्या करना है कि आपको रटना है, ठीक है। अब क्योंकि अब टाइम है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला जो है पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। 26 नंबर बोल रहा है कि एक 210 वाट का विद्युत बल्ब 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊष्मा बराबर हम लोग का जो फार्मूला होता है, ठीक है, एकदम आराम से समझते जाना है, कुछ नहीं। ऊष्मा बराबर हम लोग का फार्मूला होता है शक्ति इंटू, ठीक है, समय, ठीक है, शक्ति इंटू समय। तो ऊष्मा हम लोग को जो मिल रहा है 210 और 5 इंटू 60, 5 मिनट बोल रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अच्छा कैलोरी में बदलना है ना, तो कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग को 4.2 से डिवाइड भी करना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को आ जाता है 15,000 कैलोरी, 15,000 कैलोरी हम लोग का आंसर नंबर ए। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इसका जो होता है विद्युत चुंबक, तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य प्रणाली है ना, वो विद्युत चुंबकीय पर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि 36 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समान भागों में काटा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध जो होता है 1 ओम आता है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखो हम लोग आपको फार्मूला बताए थे 36/n, याद करो, जब 3 था तो हम लोग बताए थे r/3 करके, ठीक है, 3/r ऐसे करके आप लोग को बताया गया था। इसका मतलब क्या है, हम लोग को n रेजिस्टेंस को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 36/n करके, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कितना आ जाता है 36/r, मतलब n इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे 6, ये हम लोग लेंगे। आगे 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज में बनते हैं, यदि प्रतिरोध ए बी बी सी सी डी इस प्रकार है, तो एक एसी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एसी का हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखो ये ट्राइंगल है हम लोग का, ये ट्राइंगल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। तो ई वाला मान लेते हैं ए है, ये वाला मान लेते हैं हम लोग का सी, ये वाला हम लोग का मान लेते हैं बी। इसके बाद ये है हम लोग का 20 ओम, चलो ए बी का 20 ओम, फिर ये दिया हुआ है हम लोग का 30 ओम, और ये हम लोग का दिया है 50 ओम। तो हम लोग को बोल रहा है कि एसी के समतुल्य निकालना है, एसी कितना होगा, देखो ये 20 और 30 ओम जो हो जाएगा, ठीक है, 20 प्लस 30 ओम जो हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हम लोग का सीरीज हो जाएगा, R1 अगर निकालेंगे, ठीक है, तो 20 और 30 ओम हम लोग का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 30 50 हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग को क्या कर देंगे कि इन लोग दोनों के प्रति निकाल देंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1/50 है, दोनों पैरेलल में चल गया 1/50, एलसीएम कितना आ गया 50, यानी कि 2/50, 2/50 यानी कि 50 बाई कर देंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 25 ओम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो निकाल रहा है ना, ये ध्यान रखो कि हमको लग रहा है कि ये एसी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था, बीसी के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कि इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो ये दोनों हम लोग करेंगे, समझे, तो 50 20 70 आ जाएगा, पूछना चाहिए था 20 ही होगा, ठीक। आगे
एक विद्युतीय प्रेस में ऊष्मा और नम का अवयव का इसका बना होता है। किसका बना होता है? तो जो होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है। ज़्यादातर हम लोग का क्या चीज़ का बना रहता है? टंगस्टन का। तो आज का क्लास बिल्कुल आप लोग के लिए एकदम धमाकेदार आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा क्या है मोटिवेशन। तो मिलते हैं कल से हम लोग नेक्स्ट तीनों क्लास में। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।